आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 3 के ईवीएस के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को वन लाइनर के रूप में सीखने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बीपीएससी के द्वारा जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। निश्चित रूप से आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन सीटेट हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाले टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, इन दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ इस वन लाइनर के साथ साथ हम लोग जो भी पॉइंट मेन आएंगे उस पॉइंट से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को भी डिस्कस इसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर के मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ये सूखे पत्तों से काफ़ी बढ़िया चित्र बनाते थे। ये एक कलाकार थे जो कि सूखे पत्तों से एक चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इंदौर एक शहर है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। और यहाँ के जो सीएम हैं यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, और यहाँ की राजधानी आपका भोपाल है। राजधानी भोपाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ 2019 तक पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने से संबंधित था। और यह जो उद्देश्य था यह काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। तो आइए हम जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत देश की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर किया गया था। तो नई दिल्ली की चर्चा आती है तो नई दिल्ली किस राज्य में है? दिल्ली राज्य में है। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, साथ में इसके हम देखते हैं गांधी जी के जन्म के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो जब गुजरात की चर्चा हो रही है तो हम लोग गुजरात के बारे में अन्य चीज़ों को जान लेते हैं। गुजरात जो राज्य है वह अरब सागर के तट पर स्थित है। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तो इस तरीके से हम महत्वपूर्ण बातों को जान गए कि गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। राजधानी गांधीनगर, सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। अब आगे बढ़ते हैं, कप्पा के बारे में जानते हैं। कप्पा क्या है? तो कप्पा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो केरल में खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? केरल में खाया जाता है। तो केरल की चर्चा हो रही है तो केरल भारत के मैप पे अरब सागर के किनारे स्थित है। अरब सागर के किनारे स्थित है। सीएम यहाँ के हैं पी विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है। केरल एक ऐसा राज्य है जो भारत का 100% साक्षरता वाला राज्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हांगकांग में लोग सांप का खाना खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। हांगकांग यानी कि चीन में स्थित है। यहाँ पे लोग सांप कीड़े मकोड़े भी खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। कश्मीर की चर्चा हो रही है तो कश्मीर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो भारत के उत्तरी छोर पे स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन वर्तमान में लागू है, चूँकि कश्मीर में अनुच्छेद 370 था जिसके अंतर्गत उसे कुछ विशिष्ट राज्य का दर्जा हासिल किया गया था, जिसका समाप्ति 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके किया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख।
तो जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन वर्तमान में लागू है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राजधानी है श्रीनगर गर्मियों में, जम्मू है सर्दी में। तो इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है गोवा। गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। अब गोवा कहाँ स्थित है इसकी चर्चा कर लेते हैं। गोवा अरब सागर के तट पर स्थित है। यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी हो गई पणजी। साथ ही में चर्चा होती है केरल की, चूँकि केरल के पहले भी चर्चा हो चुकी है। केरल में लोग घरों के आंगन में नारियल, टैपियोका, मसाले आदि उगाते हैं तथा साथ ही केरल के लोग जो है नारियल की डाली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन है। आगे आता है क्वेश्चन की कौन सी ऐसी पक्षी है जो चूहा खाती है और जिसकी पूंछ खांचे वाली होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो चूहा खाती है और जिसकी पूंछ खांचे वाली होती है। चलिए आगे पॉइंट देते हैं। ऐसा कौन सी पक्षी है जो आसमान में काफ़ी ऊंची उड़ान उड़ती है और उसकी दृष्टि काफ़ी तेज होता है और वह मरे हुए जानवर को भी खा जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है गिद्ध। गिद्ध ऐसी पक्षी होती है जो आसमान में काफ़ी ऊंची उड़ान पर उड़ती है और इसकी दृष्टि काफ़ी तेज होती है। आगे प्रश्न आता है जो गिद्ध है मरे हुए जानवरों को खाता है तो ये भारत में विलुप्त प्राय हो गया है। तो किस दवा के कारण भारत में विलुप्त प्राय हो चुके हैं? इस बार का भी क्वेश्चन आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें जिससे आपका पता चले कि हाँ आपको कुछ जानकारी इससे संबंधित है और आप अध्ययन किए हुए हैं। आगे प्रश्न आता है कि मैना ऐसी पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। और उल्लू एक इस प्रकार का पक्षी है जो गर्दन अपने पीछे भी घुमा लेता है, अर्थात चारों तरफ घुमा लेता है और सामने भी देख लेता है और पीछे भी देख लेता है। पेड़ पौधों को जो ज़्यादातर पानी होता है वह बारिश के मौसम से ही मिलती है। आइए एक महत्वपूर्ण लिपि के बारे में हम जानते हैं, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है कि जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं उनके लिए पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल पद्धति या ब्रेल लिपि कहा जाता है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं जिसे छू करके पढ़ा जाता है। इस लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं जो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ब्रेल अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा रहा है। पहले तख्ती पर लिखा जाता था और अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा रहा है। ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे वे लुई ब्रेल थे जो फ्रांस के रहने वाले थे और स्वयं अंधे थे। इनकी पत्नी भी अंधी थी, इसीलिए इन्होंने इसका शोध करने की कोशिश किया और इसमें सफल रहे। इस टापू, पिट्ठू, अष्टाकजंगा पे, ऊंच मांगी नीच इत्यादि क्या है? एक स्थानीय खेल है। अब आगे चर्चा आती है सानिया मिर्जा की। ये सानिया मिर्जा क्या है? यह एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आइए जान लेते हैं सानिया मिर्जा के बारे में कि सानिया मिर्जा कहाँ की रहने वाली थी। तो सानिया मिर्जा का जन्म मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। महाराष्ट्र की जब चर्चा आ रही है तो यह भी समझ लें कि महाराष्ट्र कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ की राजधानी मुंबई है और यह अरब सागर के किनारे स्थित है। सानिया मिर्जा को पद्मश्री अवार्ड भी भारत सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। पद्मश्री अवार्ड भी पा चुकी हैं। महाराष्ट्र के सीएम हैं वर्तमान में एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस। सानिया मिर्जा को जब पद्मश्री अवार्ड मिला था तो वो मात्र 20 वर्ष की आयु उनकी थी और पद्म पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी। आगे चर्चा हो रही है साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। हरियाणा की राजधानी आपको चंडीगढ़ में पड़ जाएगा और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं मनोहर खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। साइना नेहवाल को भी पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। ये लंदन ओलंपिक में 2020 में एक कांस्य पदक विजेता भी रही हैं। आइए अब आगे चलते हैं और आगे कुछ देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया और उन्हीं 1972 के थ्रू
प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 1973 लाया गया, यानी बाघ बचाने के लिए, चूँकि बाघ भारत में विलुप्त हो रहे थे, इसलिए बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लाया गया 1973 में। वर्तमान में भारत में बाघ गणना 2022 के अनुसार टोटल 3167 बाघ हैं। भारत का प्रथम बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य 1973 में स्थित उत्तराखंड की बाघ अभ्यारण्य है। बिहार में भी एक बाघ अभ्यारण्य है जो कि पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया में स्थित है, जिसे वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिट्ठी भेजने की क्रियाविधि क्या है? सबसे पहले चिट्ठी लिखा जाता है, फिर पत्र पेटी में डाला जाता है, फिर डाकिया द्वारा निकाल कर डाकघर ले जाया जाता है, वहाँ उस पर ठप्पा लगाया जाता है, फिर इसे प्रेषण कर दिया जाता है, यानी वितरण वाले शहर में भेज दिया जाता है, वहाँ बड़े डाकघर में पहुँचता है, फिर वहाँ से छटाई किया जाता है, इसके बाद व्यक्ति को उसे दे दिया जाता है। अब चर्चा आती है कुछ राज्यों में घरों के प्रकार के बारे में कि वहाँ पे घरें किस प्रकार की होती है। चर्चा होती है आसाम से कि आसाम में ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पे जो घर होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। देखिए, इस घरों से संबंधित एक प्रश्न सीटेट में 100% हर साल हर बैच में आता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और एक अंदर से लकड़ी के बने होते हैं, यानी कि असम में बारिश ज़्यादा होती है तो घर की ज़मीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पे घर बनाया जाता है। और किससे बनते हैं? मजबूत बांस के खंभों से बनते हैं, और घर अंदर से क्या होता है? लकड़ी के होते हैं। अब असम की चर्चा हो रही तो जान लें कि आसाम के जो सीएम हैं वो हेमंत बिश्व शर्मा है, यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं, और राजधानी यहाँ की दिसपुर है। अब आइए आते हैं दूसरे किसी राज्य के घरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला है मनाली। तो मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, इसलिए यहाँ के जो मकान होते हैं पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। इनकी छत लकड़ी से बनती है, उनकी छत ढलुआ होती है। ये महत्वपूर्ण है कि पहाड़ी इलाके पर होती है, मकान पत्थर या लकड़ी दोनों से भी बन सकते हैं, लेकिन जो छत होती है लकड़ी की बनती है। और छत कैसे होती है? ढलुआ होती है, जिससे पानी आसानी से दोनों तरफ गिर जाए। इस प्रकार से छत होती है, ढलुआ छत होती है, जिससे बारिश होने के बाद पानी आसानी से दोनों तरफ गिर जाए। अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, यहाँ के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं, और राजधानी यहाँ की शिमला है। अब आइए आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे किसी राज्य के घर के बारे में देखते हैं। तो शहरों में घरों की बहुत ज़्यादा समस्या रही है। अब आगे देखते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान के घर किस प्रकार के होते हैं। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। जहाँ हम लोग देखें कि हिमाचल प्रदेश में और आसाम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ खूब गर्मी भी पड़ती है। यहाँ के लोग इसीलिए मिट्टी के बहुत मोटी दीवारों के घरों में रहते हैं। इनके घरों के जो छत होते हैं वो कंटीली झाड़ियों के बने होते हैं, यानी कि मिट्टी की मोटी दीवारें। अब आप समझ गए होंगे आसाम के लोग कैसे हैं। बारिश ज़्यादा होती है तो बांस से 10-12 फीट ऊंचाई पर बांस से बने खंभों पर रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश ज़्यादा होती है, बर्फ़ भी पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? लकड़ी के घर बने होते हैं या पत्थर के बने होते हैं, और इसके छत क्या होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं और ढलुआ होते हैं। राजस्थान में क्या होती है? बारिश बहुत कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ मोटी मिट्टी की दीवारों के बने हुए घर होते हैं, और छत कैसा होता है इनका? कटीली झाड़ियों की बनी होती है। राजस्थान की चर्चा हो रही तो राजस्थान भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। आइए अब आगे देख। श्रीनगर एक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे कि कहवा पाया जाता है, और जिसमें इलायची और बादाम डाल करके पकाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। श्रीनगर की चर्चा हो रही है तो हम समझ लें श्रीनगर कहाँ है, तो यह भी पड़ता है आपके कश्मीर में। अब आगे आते हैं, अगले घर के बारे में जानते हैं। श्रीनगर में प्रसिद्ध एक झील है जिसका नाम है डल झील। इसका नाम श्रीनगर में चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 मीनारी दिखता है। बर्फ़ के घर को किस नाम से हम जानते हैं? इग्लू के नाम से जानते हैं। बर्फ़ के घर को इग्लू कहा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं कि लेह में किस प्रकार के घर रहते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, जिसमें नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रख देता है, ऊपर के मंजिल पर परिवार के सदस्य। यानी मकान कैसे रहता है? 2 मंजिला रहता है। नीचे कौन सा रहते हैं? ज़रूरत का सामान और जानवर, और ऊपर कौन रहता है? परिवार के सदस्य रहते हैं। तो लेह में इस प्रकार के मकान बनते हैं। राजस्थान में अब देखिए
कि मिट्टी की मोटी दीवारें, चूँकि बारिश कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। छत कटीली झाड़ियों के होते हैं। हिमाचल प्रदेश में लकड़ी या पत्थर के मकान बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं? ढलुआ छत वाले बनते हैं, जिससे कि बारिश होने पर आसानी से पानी नीचे गिर जाए। आसाम में क्या होते हैं? बांस के मजबूत खंभे जो 12 फीट 10 फीट ऊंचाई पे बनते हैं। इसलिए बनते हैं क्योंकि नीचे बारिश ज़्यादा होती है, जिसके कारण पानी लगा रहता है। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के कारण अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जिसमें लोग रहते हैं। लेह की चर्चा हो रही है, तो लेह किस राज्य में पड़ता है? लद्दाख राज्य में पड़ता है। और लद्दाख राज्य की जो राजधानी है वह यहीं लेह और कारगिल, ये 2 राजधानियां हैं। लेह और कारगिल यही मात्र 2 जिला भी है। लद्दाख राज्य की यही मात्र 2 जिला भी है, एक लेह और दूसरा कारगिल। यहाँ के उपराज्यपाल वर्तमान में हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे एनसीईआरटी कक्षा 3 के पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से। ये ऑनलाइन क्वेश्चन थे, जिसके आधार पे, इन पॉइंट्स के आधार पे आप इसको देख सकते हैं और आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो और अपडेटेड आपको लगातार मिलते रहें। थैंक्स।